हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज मंडे को और कल ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज मंडे को और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज मंडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई खास या फिर इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। तो आज गोल्ड सिल्वर के प्राइस में मंडे को फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग कोई मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो आज जो भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस में मूवमेंट रहेगा वो ज्यादातर टेक्निकल बेसिस पे रहेगा। और दूसरा, अगर कोई मार्केट में जियोपॉलिटिकल के गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर न्यूज निकल के आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो आज हम लोग ट्रेड लेने के लिए ज्यादातर टेक्निकल लेवल को फॉलो करके टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करके, और अगर कोई न्यूज जियोपॉलिटिकल के मार्केट में आता है तो उस पर थोड़ा बहुत स्टडी करके अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कल ट्यूसडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा कल ट्यूसडे को ऑल डे यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी चलने वाला है यूएस में। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन यूएस के जो भी इलेक्शन चल रहे कल, उससे हम लोग एडवांस में प्रेडिक्ट करके तो मैं आपको एक मार्केट के ट्रेंड का अंदाजा नहीं दे सकती, क्योंकि वहां पे जो भी इलेक्शन को लेके जो भी रिजल्ट रहेंगे, जो भी उनके स्टेटमेंट पास होते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑन द स्पॉट उसका इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर कुछ मेजर कुछ होता है तो अगर कल ट्यूसडे को मार्केट में इलेक्शन को लेके कोई मेजर डिस्कशन होता है या फिर स्टेटमेंट पास होता है और वो गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। उसके अलावा कल ट्यूसडे को जो गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटाज है वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि कल जो भी गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटाज है उसमें के कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो कुछ डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो ओवरऑल कल के इंपॉर्टेंट डेटा का रिजल्ट मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसीडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। तो अगर कल ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट ही फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मतलब दोनों साइड को भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस मूवमेंट कर सकते हैं। ये तो मैं आपको एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले पर्टिकुलर डे की जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है जो एक्सपर्ट के बेसिस पे, उस पे मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं आपको क्या करती हूँ, जो भी पर्टिकुलर डे का फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके आपके अवेयरनेस के लिए और स्टडी पर्पज के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको अंदाजा देती हूँ। क्योंकि जो भी हम लोग फोरकास्ट पे एनालिसिस करके जो एक एडवांस में मार्केट के ट्रेंड का आपको स्टडी पर्पज जो सजेशन देती हूँ, जो एक अंदाजा देती हूँ, उसकी हमें 80 से 90% एक्यूरेसी देखने को मिलती है। मतलब मैक्सिमम टाइम डेटा का रिजल्ट एक्चुअल में उस दिन का वैसे ही आता है जो हम लोग फोरकास्ट पे एनालिसिस करके बोलते हैं। तो अगर मैं आपको पहले ही एक अवेयरनेस के लिए भी फोरकास्ट पे एनालिसिस करके फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी एक ट्रेंड का सजेशन दूंगी, अंदाजा दूंगी, तो उस दिन ट्रेड लेने के लिए आप जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी फंडामेंटल डेटा की एनालिसिस भी थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलिए और चैनल को भी
सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, वो तो मैं आप लोगों के साथ एक्चुअल में पर्टिकुलर डे के डेटा के रिजल्ट आते ही तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस करके, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारी शेयर की भी एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का या फिर ट्रेड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे, उसमें सिर्फ हमारी एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे टेक्निकली एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है और कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 94,500 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 96,500 का है, और जो सपोर्ट है 93,200 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सजेजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 32.67980 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर एक्सजेजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 33.150 का है, और जो सपोर्ट है 32.050 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सएयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2739.6070 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस गोल्ड एक्सएयू यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2765 का है, और जो सपोर्ट है 2725 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 78,396 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 78,950 का है, और जो सपोर्ट है 78,100 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। ऐसे तो लास्ट वीक वेडनेसडे को, मतलब पिछले वीक बुधवार को जो मैंने गोल्ड सिल्वर पे एनालिसिस करके जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो में मैंने आपको बोला था दीपावली होने तक, मतलब स्पेशली फ्राइडे इवनिंग तक हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में बार बार एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है करके बोला था। मतलब अगर फ्राइडे इवनिंग तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत सेलिंग साइड पे रिएक्ट करते भी है तो बार बार वहां से बाइंग साइड पे एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। मतलब दीपावली होने तक स्पेशली फ्राइडे इवनिंग तक हमें गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड को बाइंग साइड पे ही कंसीडर करना है करके बोला था। और हो सकता है फ्राइडे को इवनिंग के बाद मंडे ट्यूसडे तक हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है बोला था। मतलब फ्राइडे को इवनिंग के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत सेलिंग साइड पे भी कमाई करने का मौका दे सकते करके कहा था। तो आप सभी ने देखा ही होगा लास्ट वीक में वेडनेसडे को, मतलब बुधवार गुरुवार शुक्रवार इवनिंग तक
गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिला है। अगर थोड़ा बहुत मार्केट सेलिंग साइड पे रिएक्ट भी किया है तो उसके दुगना तेजी से बाइंग साइड पे बार बार रिकवरी देखने को मिली है। और फ्राइडे को एमसीएक्स मार्केट तो क्लोज था, लेकिन यूनिंग में मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए जो 1 आवर के लिए ओपन हुआ था उसमें हमें एमसीएक्स मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिला है। फॉरेक्स मार्केट तो फ्राइडे को पूरा दिन ओपन था, तो फ्राइडे को यूनिंग तक हमें एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में बाइंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिला है। और यूनिंग के बाद एमसीएक्स मार्केट तो क्लोज हो गया, लेकिन फॉरेक्स मार्केट तो ओपन था। तो यूनिंग के बाद फ्राइडे को फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस में हमें एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो आज एमसीएक्स मार्केट मंडे को ओपन हुआ तो उसमें हमें एक गैप डाउन ही ओपनिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल पिछले वीक फ्राइडे तक हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है, और फ्राइडे को यूनिंग के बाद हमें आज मंडे तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। जैसे मैंने बोला था वैसे ही हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एग्जैक्टली मूवमेंट देखने को मिला है। अगर आपने हमारा प्रीवियस गोल्ड सिल्वर का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा पिछले वीक वेडनेसडे का, तो ये एनालिसिस के बारे में आपको और ये लेवल के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके चेकआउट भी कर सकते हो। इसके अलावा जो भी मैंने इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे जो पर्सनल सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे बाय सेल के जो अलर्ट लेवल और जो स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो अगर आप हमारे वो लेवल को फॉलो करके उस पर अपनी थोड़ी बहुत खुद की भी एनालिसिस करके भी ट्रेड लिए होंगे तो पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग साइड पे आपने अच्छी खासी कमाई की होंगे, क्योंकि पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमारे गोल्ड सिल्वर में सेलिंग के लेवल एक्टिवेट करके सेलिंग साइड पे हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेकआउट भी कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या हमारी एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करेंट प्राइस चल रहे हैं, ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे जो हमारी एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेजिस्टेंस के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन गोल्ड सिल्वर के प्राइस में अगर करेंट प्राइस से थोड़ा बहुत बाइंग आती भी है तो जब तक ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेजिस्टेंस के बिलो सस्टेन करें, बार बार हमें एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी अगर हम लोग एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस से वेट करके अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करते हैं तो उसी दिन अगर हम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे बाइंग का ट्रेड लेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे हमारे बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। और जैसे ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें बाइंग साइड पे एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल के और एनालिसिस की बात करेंगे तो अभी अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें एक सपोर्ट के नीचे सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। और करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस से वेट करके इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे बाय सेल के लेवल को फॉलो करके भी अगर ट्रेड करेंगे तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग अच्छी खासी कमाई कर सकते, क्योंकि ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करते हैं तो बाइंग का ट्रेड लेंगे तो हम लोग बाइंग साइड पे अच्छी खासी कमाई करेंगे। इंट्राडे बेसिस पे स्मॉल टारगेट तो रेजिस्टेंस के ऊपर इजीली हमें हिट होते हुए देखने को मिल सकता है अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो।
और वही अगर आज इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर की प्राइस बाइंग साइड पे ना जाते हुए नीचे आके सपोर्ट को अपने ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं, तो सपोर्ट के नीचे अगर हम लोग सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में थोड़ी बहुत कमाई तो इजीली कर सकते हैं। तो करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे लेवल को फॉलो करके अगर आप अपनी खुद की भी थोड़ी बहुत एनालिसिस करके ट्रेड करोगे तो थोड़ी बहुत कमाई तो इजीली कर सकते हो। तो ये मेरे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस और मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का बाय सेल करने का या फिर ट्रेड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि हमारी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहती है। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, और फर्स्ट टारगेट आने में कभी कभी कुछ पॉइंट का टारगेट बाकी भी रहता है, तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और 80 से 90% हमारे लेवल के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी शेयर किया हुआ आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहती है, उस पर किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।